27 फरवरी का जो आपका रीट का एग्जाम हुआ था लेवल 2 का सेकंड शिफ्ट के अंदर, तो उसके आंसर की लेके आया हूँ भाषा फर्स्ट हिंदी। तो ये सीरीज आपकी सी सीरीज से हैं प्रश्न, तो आपके प्रश्नों के क्रमांक चेंज हो सकते हैं, आप वहां से मिलान कर लीजिएगा कि मेरी कौन सी सीरीज है। प्रश्नों के क्रम चेंज होंगे, सेम वही प्रश्न रहने वाले हैं सभी सीरीज के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, साइकोलॉजी की हमने इससे पहले एक वीडियो करवा दी है, आपको 30% उसके अंदर मिल जाएंगे साइकोलॉजी की, देख लेना आप। हिंदी की जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है वो चेक कर लेना। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और एसएसटी की वीडियो भी चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। मात्र इस वीडियो के 10 या 15 मिनट के बाद में आपकी वीडियो दूसरी अपलोड हो जाएगी। व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियां कौन सी हैं? कितने प्रश्न सही हो रहे हैं बताइएगा जरूर। निगमन प्रणाली भी होते हैं और आगमन प्रणाली, तो दोनों सही हैं। इस प्रश्न के अंदर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर सर्वे दृश्य से सामग्री को मोटे तौर पर किन भागों में विभक्त किया जा सकता है? तो 2 भागों के अंदर बांटते हैं, सर्वे और दृश्य के आधार पर। वास्तविकता का ज्ञान होना, मुहावरे का अर्थ पूछा था, क्या था, आंखें खुलना। अगला प्रश्न, वचनिका अचलदास खिंचीरी किसकी है? शिवदास गार्डन की है ये। सहज संबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ है? तो ये सीखने, सिखाने और मातृभाषा, इन दोनों के अंदर से आपका ऑप्शन होगा। जिनके बी और सी ऑप्शन किए हैं वो एक बार इसे सही मान सकते हैं। राजस्थानी शब्द सोगरा का हिंदी रूप पूछा था, तो सोगरा क्या है? बाजरे की रोटी को सोगरा कहते हैं। हाथ कंगन को आर से क्या लोकोक्ति का अर्थ था? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न, बच्चे की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान। कृपा शब्द क्या है? कृपा शब्द आपकी संज्ञा है। किस विकल्प में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? तो सटीक के अंदर। यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, इसके अंदर आपको क्या पूछा था कि ये कौन सा अवयव है? तो इसके अंदर अवयव हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अवयव। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची? तो कांतार, विपिन, अटवी, ये आपका सही था इस प्रश्न का। अनुकूलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। मुक्ति पाने का इच्छुक कौन था? मुमुक्षु होता है। मुक्ति पाने का इच्छुक मुमुक्षु। फल फूलों में समास, द्वंद्व समास है, फल और फूल। स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है ये। यह भूमि सस्य श्यामला हो जाती है। इसके अंदर आपको बताना था कि कौन सा सर्वनाम है। सार्वनामिक और निजवाचक दोनों हो सकते हैं इसके अंदर। बाकी बी और डी नहीं होगा इसके अंदर। ए और सी में से ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका एक, या फिर ये डिलीट भी हो सकता है। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर्याप्त में परि उपसर्ग है। अगला प्रश्न, विद्यालय में छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्त के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? तो इस प्रश्न को आप एक बार छोड़ के आगे चलें। इस प्रश्न का मैं लास्ट के अंदर, मुझे ये परिभाषा मिली नहीं है अभी तक। परीक्षाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन से हैं? तो ये क्या हो जाएगा? परीक्षाओं का स्वरूप और प्रश्नों का स्वरूप दोनों। सी हो जाएगा राइट इसके अंदर। संस्कृति शब्द का बहुवचन होता है संस्कृतियां। उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है। तो ये कौन से काल के अंदर है ये पूछा गया था? तो ये सामान्य वर्तमान काल के अंदर है। प्रमाण शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? प्रमाण, सबूत देना। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? देखो, लोग बहुवचन के अंदर होगा। लोग का मतलब बहुत सारे हो जाएंगे। प्रतीक भी एक वचन के अंदर होता है, ये बता दूं आपको। प्रतीक, एक प्रतीक को भी कह सकते हैं, और ज्यादा हो जैसे राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, तो वो प्रतीक एक के लिए भी और बहुत लोगों के लिए भी यूज होता है। आनंद, एक लोग भी हंस सकता है और सारे भी हंस सकते हैं। यात्रा, एक भी करता है और दो भी करते हैं। पुल्लिंग शब्द कौन था? पूंजीपतियों, पुल्लिंग आपका शब्द था। अगला प्रश्न, गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थानी शब्द सगड़े का अर्थ? सगड़े को सबको पता है क्या होता है? सगड़े, सगड़े फैले हुए हैं यानी सर्वत्र। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनके कहते हैं मिश्र वाक्य।
परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? परीक्षा के स्वरूप के आधार पर परीक्षाओं के प्रकार मेरे अनुसार 3 होंगी। 3 परीक्षाएं होती हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक, या फिर 2 भी हो सकती हैं, वस्तुनिष्ठ और सारे आपके डायरेक्ट हो जाए निबंधात्मक। मौखिक, लिखित, उस प्रकार से आप किस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है इसका हमें अनुमान नहीं हो सकता, इसलिए ये दोनों ऑप्शन हो सकती हैं आपकी। व्यष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल प्रयास है। तो क्या है? भाषा प्रयोग। भाषा प्रयोगशाला भी और डाल्टन प्रणाली, ये दोनों सही हो जाएंगे इस प्रश्न का। 60 नंबर प्रश्न, 30% कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी के भी। हिंदी लैंग्वेज फेस्ट के कमेंट के अंदर जरूर बताइए कितने प्रश्न सही हुए थे। तो 6 से 9 वर्ष। नेक्स्ट वीडियो भी आ रही है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।